ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 1968-1968। बच्चों को रोज रोज याद दिलाते हैं कि देही अभिमानी बनो, क्योंकि बुद्धि इधर उधर चली जाती है। घड़ी घड़ी बहिर्मुखी बन जाते हैं। होना चाहिए सदैव अंतर्मुखी। अज्ञान काल में भी कथा वार्ता आदि सुनते हैं तो भी बुद्धि भटकती है। वहाँ भटकती है तो कोई खास बात नहीं, क्योंकि आत्मा का परिचय तो कोई को होता नहीं है। और यहाँ तो बच्चों को आत्मा का परिचय दिया है। आत्माओं के बाप का भी परिचय मिला है। वहाँ तो बाप का परिचय था सर्वव्यापी। कहाँ? भक्ति मार्ग में। और यहाँ तो बताई दिया कि एक व्यापी होकर आता है, सर्वव्यापी तो नहीं है। तो फिर बुद्धि एक जगह टिकनी चाहिए या भटकनी चाहिए? परंतु यहाँ पर भी भटकती रहती है। क्यों भटकती है? क्योंकि अंतर्मुखी नहीं बने हैं। बुद्धि बहिर्मुखी है। इसलिए याद दिलाते हैं क्या? देही अभिमानी बनो, आत्मा अभिमानी बनो। रोज रोज कहते हैं। वो तो कहेंगे हम जो सुनाते हैं उस बात पर ध्यान दो। हम जो सुनाते हैं उन बातों की धारणा करो। जो शास्त्र सुनाते हैं उन बातों पर भी ध्यान दो। परंतु यहाँ तो बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं कि तुम सभी स्टूडेंट से देही अभिमानी होकर के बैठो। शिव बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा और कोई भी कॉलेज नहीं होगा जहाँ पर समझेंगे कि शिव बाबा हमको पढ़ाने आते हैं। बेसिक ब्राह्मणों का कॉलेज नहीं कहेंगे। वो नहीं समझेंगे कि हमको शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। उनकी बुद्धि में तो और ही नहीं आवेगा। तुम बच्चे तो जानते हो कि ऐसा स्कूल होना ही चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग पर। साधारण संगम की भी बात नहीं। किस टाइम पर? जहाँ पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माओं की प्रत्यक्षता होती है, वहाँ पर ही बाप आकर के पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स बैठे हैं और समझते हैं कि हम परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं।
पहली पहली बात समझाते हैं कि तुमको पावन बनना है। तो इसके लिए माम एकम याद करो। परंतु माया बार बार बुलाई देती है। किसको? है? किसको बुलाई देती है? अरे माम एकम को बुलाई देती है। माया रावण है ना, एक मुख वाला है या अनेक मुख वाला है? बहुरूपी है। तो माया अपनी ओर आकर्षित करती है। और बाप कहते हैं मामेकम याद करो। माया बहिर्मुखी बनाई देती है। बाप खबरदार करते हैं कि कोई भी समझाना है तो पहले पहले यही बातें समझाओ कि भगवान कौन है। भगवान जो पतित पावन दुख हरता सुख करता है, वो कहाँ है? भले उनको याद तो सब करते हैं, अनजाने में। जब कोई भी आफतें आती हैं तो कहते हैं हे भगवान रहम करो। किसी को बचाना होता है तो भी कहते हैं हे भगवान रहम करो। या कहेंगे ओ गॉड फादर हमको दुख से लिबरेट करो। अभी दुख तो सबको है ही। पक्का मालूम है कि सतयुग को सुखधाम और कलयुग को दुखधाम कहा जाता है। क्यों? सबको पक्का क्यों मालूम है? क्योंकि सत्य के युग में ही सत्य हो सकता है। कलयुग में तो झूठ ही झूठ है। जहाँ सत्य होता है वहीं सुख हो सकता है। तुम बच्चे जानते हो कि सत्य कौन है, कहाँ है? कहते तो हैं सत्यम शिवम सुंदरम, परंतु फिर माया भुलाई देती है। याद में बिठाने की रस्म भी ड्रामा में ही। क्योंकि बहुत है जो कि सारा दिन भर भी याद नहीं करते हैं। तो बैठा करे जो आधा घंटा पौना घंटा प्रैक्टिस कराई जाती है, ये याद में बैठा ना करना, हठ योग से बैठाना,
ये किसके लिए है? जो सारा दिन याद नहीं करते हैं। ऐसे बहुत हैं। तो उनका भी कुछ कल्याण हो जावे, इसलिए याद में बैठाते हैं। ऐसे ऐसे हैं जो 1 मिनट भी याद नहीं कर सकते हैं। तो उनको याद करने के लिए यहाँ पर बैठाया जाता है। क्या मतलब हुआ? फिर क्या करना है? हैं? याद में बैठने की युक्ति बताते हैं यहाँ बैठा कर। क्या युक्ति बताते हैं? हैं? कि बैठ कर याद करने वाले जो कभी याद ही नहीं करते हैं, उनको भी पक्का हो जावे कि बाप की याद से ही हमको सतो प्रधान बनना है। जिनको बैठ के याद करना सिखाया जा रहा है, यहाँ माने कहाँ है? कहाँ? माउंट आबू में, मधुबन में नहीं, माउंट आबू में बाप बैठा है। पक्का है ना? जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे, वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। तो यहाँ बैठाया जाता है, बना बाप के सामने बैठाया जाता है, ताकि जो सारा दिन भर में बिल्कुल याद नहीं करते हैं, उनको भी ये पक्का हो जावे कि कैसे याद करना है। कैसे याद करना है? हैं? बहुत से पूछते हैं बाबा को कहाँ याद करें? माउंट आबू में याद करें या बाबा से जहाँ मिले वहाँ याद करें? या बाबा के साथ जहाँ रहे वहाँ याद करें? कहाँ याद करें? तो यहाँ जवाब मिल गया। यहाँ बाप बैठ करके बच्चों को याद की प्रैक्टिस कराते हैं। उस स्टेज में याद करना ऐसी स्थिति में बुद्धि लगी रहे, वो पक्की याद है। ऐसी सात्विक याद से ही हमको सतो प्रधान बनना है। पहले हम सतो प्रधान थे। कैसे सतो प्रधान थे? अंतर्मुखी थे। सदैव ज्योति बिंदु आत्मा ही याद आती थी। आत्म की स्थिति में रहने वाले थे। इशारा भी दे दिया कि दुनिया में बाप प्रत्यक्ष कब होगा? जब तुम बच्चों की नंबरवार अव्यक्त स्टेज बनेगी।
तो अव्यक्त रहने की प्रैक्टिस करनी है। अव्यक्त रहना माने जो इन व्यक्त आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है, उस स्मृति में रहना। आत्मिक स्मृति या तो परमात्मा बाप की स्मृति। बाप ने तो फर्स्ट क्लास सच्ची सच्ची युक्ति बताई है। क्या क्या सच्ची सच्ची युक्ति बताई कि यहाँ मधुबन में बाप बैठ करके जो आधा पौना घंटा प्रैक्टिस कराते हैं, कच्चे से कच्ची याद करने वालों को भी प्रैक्टिस कराते हैं। वो स्थिति में, उस माहौल में बाप को याद करना है। ये तो जानते हो कि पतित पावन तो एक ही है, और वो ही आकर के युक्ति बताते हैं। यहाँ पर भी शांति में तभी बैठे हो जबकि बाप के साथ योग है। अगर बुद्धि का योग कहीं इधर उधर लटक गया होगा तो भी शांति नहीं आ सकती। वो या शांति में है। जितना समय इधर उधर बुद्धि का योग भटकता होगा उतना समय निष्फल गया, क्योंकि पाप तो कटे ही नहीं। पाप कटेंगे ही माम एकम याद करने से। दुनिया ये भी नहीं जानती है कि पाप कैसे कटते हैं। कैसे कटते हैं? अच्छा, कैसे चढ़ते हैं? है? सत्युग त्रेता में तो अपनी ही ज्योति बिंदु एक आत्मा को याद करते हैं, तो न पुण्य बनते हैं न पाप बनते हैं। और द्वापर कलयुग में आत्मिक स्थिति गायब हो जाती है। बहिर्मुखी होने लग पड़ते हैं। सर्वव्यापी समझने लग पड़ते हैं। तो अनेकों का संग लगेगा या एक का है? अनेकों का संग का रंग लगता है, पतित बन पड़ते हैं। पाप करने लग पड़ते हैं। बहुतों की मति को, बुद्धि को धारण करने लग पड़ते हैं, क्योंकि अनेकों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। वहां तो पाप चढ़ते हैं। फिर ऐसा क्या करें जिससे पाप न चढ़े और ही पाप कटते रहें? जरूर इसका उल्टा करना पड़े। क्या उल्टा करना पड़े? वहां तो जिन जिन को भी याद करते हैं सब पतित होने वाली आत्माएं हैं। ऊपर से नीचे की स्टेज में जाने वाली आत्माएं हैं। अभी ऊपर चढ़ने के लिए पाप न बने, पाप और ही कटते रहे। इसलिए क्या करें? हैं? ऐसे को याद करें जो कभी नीचे न गिरता हो। उसको कहते हैं सदाशिव, सदैव कल्याणकारी।
सदैव कल्याणकारी वही हो सकता है जो स्वयं सदैव कल्याणकारी हो और दूसरों का भी कल्याण करे। कल्याणकारी तो सत्य ही हो सकता है, और नंबरवार जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो कुछ न कुछ असत्य के साथ लटक जरूर जाती है। चाहे वो सृष्टि रूपी रंगमंच की रामकृष्ण की हीरो हीरोइन की आत्माएं क्यों न हो, वो भी असत्य के पंजे में आ जाती हैं। तो उस एक को जानकर जो कभी भी असत्य नहीं बनता, कभी भी अकल्याणकारी नहीं बनता, उसका प्रैक्टिकल साकार रूप को समझ करके उसे याद करेंगे तो जरूर पाप कटेंगे। पाप बनेंगे नहीं, लेकिन शर्त यही है क्या कि माम एकम याद करो। एक की याद में अगर कोई दूसरा भी समाय गया, बीच बीच में दूसरे की भी याद आती रही, तो पाप नहीं कटेंगे। ये बड़ी महिमा भरी हुई बातें हैं। बाप ने कहा है कि मेरी याद में बैठो, तो जब तक योग की तार जुटी हुई नहीं है तो पाप कटेंगे नहीं। बुद्धियोग भटकता रहेगा। तो समझो इतना समय असफल किया। जरा भी बुद्धि का ध्यान इधर उधर गया तो टाइम वेस्ट हो गया, असफल हुआ। बाप का डायरेक्शन है ना, माँ में कम याद करो। इस डायरेक्शन से भला क्या होगा? एकम को याद करो और मुझे एक को याद करो। ऐसे नहीं कोई ऐरा गहरा नट्ठू खैरा कैसी भी पार्ट बजाने वाली एक आत्मा को याद करो, वो भी नहीं। क्या? माम एकम, मुझे एक आत्मा को याद करो। मना जो आत्मा सदा शिव कही जाती है, तो क्या बिंदु को याद करें? बिंदु बिंदु तो सभी आत्माएं एक जैसी हो गई। सर कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से बिंदु को याद किया? जरूर कहेंगे ज्योति बिंदु का वह प्रैक्टिकल स्वरूप जो नरक को स्वर्ग बना करके जाता है, सब पतितों को पावन बना कर जाता है, उसे एक माम एकम स्वरूप को याद करो। इससे तुम्हारा भला होगा, नहीं तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान जल्दी नहीं बनेंगे। जल्दी नहीं बनेंगे।
अच्छा, देर से बनेंगे तो ये तो सर्टेन है ना कि सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, देर में ही सही, तो इससे क्या होगा है? अगर देर में सतो प्रधान बनेंगे तो नंबर पीछे हो जाएगा, नंबर पीछे हो जाएगा। तो माला की कैटेगरी भी पीछे हो जाएगी। अनेक प्रकार की मालाएं हैं ना। हिंदू धर्म में भी अनेक प्रकार की मालाएं हैं और धर्मों की भी मालाएं हैं। उनमें भी श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले और नीच पाठ बजाने वाले भी होते हैं। तो नंबर पीछे हो जाना मना सुख और शांति से कुछ न कुछ वंचित हो जाना। नहीं तो पुरुषार्थ करना चाहिए फर्स्ट क्लास माला में आने का और अव्वल नंबर में आने का। जरा भी बुद्धि ध्यान से उतर जाए, एक्यूरेट याद से खिसक जाए, तो जल्दी सतो प्रधान नहीं बनेंगे। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि बार बार अगर ऐसा होता रहा, एक ही याद में बुद्धि नहीं टिकी, अनेकों की याद में माया इंटरफियर कर देती है, तो सबसे बड़ा नुकसान होगा कि आदत पड़ जाएगी। कौन सी? अब व्यभिचारी याद की आदत पड़ जाएगी या व्यभिचारी याद की आदत पड़ जाएगी? है व्यभिचारी याद की आदत पड़ जाएगी। जितना जितना व्यभिचारी याद की आदत पड़ जाएगी उतना ही द्वापर कलयुग में भी रावण के पंजे में फंसते रहेंगे और सतयुग त्रेता में भी नीच पद पाते रहेंगे। तो अब व्यभिचारी याद आने से ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ये बच्चों के प्रैक्टिकल जीवन में नंबरवार होता ही रहता है। क्या क्या होता रहता है? माया याद बुलाती ही रहती है। बाप कहते हैं कि आत्मा का जो मूल घर है, आत्मा का मन जो बार बार भागता है, बैरमुखी बनता है, आदत पड़ी हुई है, उसको फिर याद में लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। इस जन्म के पापों को तो हर एक कोई जानता है। कई कहते हैं कि हमको तो इस जन्म के पाप भी याद नहीं है। परंतु नहीं,
होते हैं और कड़े कड़े पाप होते हैं इस जन्म में, तो उसकी निशानी क्या होगी? है? बार बार याद आवेंगे, और ज्ञान में आने के बाद तो और ही याद आवेंगे। अगर याद कहते हैं कि नहीं आता है, छुपाते हैं, तो आगे चल के और ज्यादा याद आवेंगे। 3-4 वर्ष से लेकर के सभी बातें याद तो रहती है ना। शुरू में इतने पाप इकट्ठे नहीं होते हैं, माना बचपने में इतने पाप नहीं इकट्ठे होते हैं। क्यों नहीं इकट्ठे होते हैं? क्योंकि बच्चे सतो प्रधान होते हैं। बच्चों को इसलिए महात्मा कहा जाता है। उनमें इतने विकार नहीं होते हैं, जितना जितना पीछे पाप बढ़ते जाते हैं। क्योंकि दिन प्रतिदिन क्रिमिनलाई होती जाती है। नहीं तो षष्ठी के आदिकाल को भी क्या कहेंगे? षष्ठी का बचपना कहेंगे या जवानी बुढ़ापा कहेंगे? है षष्ठी का आदिकाल, वो भी बचपना है। इसलिए सतयुग में भी कलाएं इतनी तेजी से कम नहीं होती है। त्रेता आते आते सिर्फ 2 कलाएं कम होती है। चंद्रमा की 2 कलाएं कितने में ही खत्म हो जाती हैं। रोज रोज कम होती है ना। चंद्रमा की कलाएं 15 रोज में कम हो जाती हैं। चंद्रमा को तो 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। सूर्य को कोई नहीं कहते हैं। एक का ही मिसाल देते हैं कलाएं कम होने का। तो चंद्रमा की कलाएं कितने दिन में कम हो जाती हैं? आधे मास में कलाहीन हो जाता है। और फिर बाकी के आधे मास में अर्थात 15 दिन में कलाएं परिपूर्ण होती हैं। शूटिंग कहाँ होती होगी? है यहाँ ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया में ही चंद्रमा और चंद्रमा को फॉलो करने वालों की शूटिंग होती है। क्या बताया? कलाहीन कब होता है?
ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कौन है? हैं? वही आत्मा है जिसकी आधे टाइम में कलाएं खत्म हो जाती है। कहते हैं कि ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खलास हो जाता है। 100 वर्ष की आयु में भी संगम युग तो तब कहा जाता है जब परमपिता परमात्मा माँ के रूप में पार्ट बजाने के लिए प्रवेश करते हैं। कब प्रवेश करते हैं? हैं? अरे हैं? 1947 में। तो 1947 से लेकर के और 100 वर्ष आयु कब पूरी होती है? हैं? 60 वर्ष में प्रवेश हुआ और 40 वर्ष ऐड करने से ब्रह्मा की 100 साल की आयु पूरी होती है। जबकि तमो प्रधान दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। तो कौन सा सन आया है? 87 आया। वो 87 का जो टाइम है वो अमावस्या का टाइम हुआ। फिर गर्भकाल में भी पलता है। दिखाते हैं पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में कृष्ण की आत्मा बड़े आराम से पल रही है। तो जन्म भी होता है। जन्म होने के बाद फिर कितना टाइम बचा? 100 वर्ष के संगम में टाइम कितना बचा? अरे वही 40 साल बचा। सन 47 से लेकर सन 87 तक 40 वर्ष। ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। अरे पढ़ाई शुरू होगी या नहीं होगी? पढ़ाई शुरू होती है। पढ़ाई जब शुरू होती है तो पढ़ाई ईश्वरीय है या आसुरी पढ़ाई है? आसुरी पढ़ाई नहीं है, ईश्वरीय पढ़ाई है। पतित को पावन बनाने वाली पढ़ाई है। इसमें भी 40 वर्ष लगते हैं। तो कौन सा सन आया है? 97 98 कृष्ण का जन्म हुआ। एक जन्मा कहेंगे कि उस समय 2 जन्मा कहेंगे? हैं? एक जन्मा। तो एक जन्मा ब्राह्मण होता है तो पढ़ाई नहीं पढ़ता है क्या? है? पढ़ाई तो पढ़ता है। पतित से पावन बनने की पढ़ाई तो हुई, वो ऐड होगी या नहीं होगी? हैं?
ऐड होती है, तो वहां से 40 वर्ष, जैसे सन 47 में जब वो आत्मा माता के रूप में पार्ट बजाना शुरू करती है, शिव की प्रवेशता होती है, तो सतो प्रधान थी या तमो प्रधान है? सतो प्रधान थी, पहले सतो प्रधान, बाद में तमो प्रधान। 47 में 40 वर्ष पूरे होने पर तमो प्रधान हुई, तो 40 वर्ष लगे सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में। फिर इतना ही टाइम सतो प्रधान बनने में लगना चाहिए, तो कौन सा सन आवेगा है? अरे 27 आवेगा, जबकि संपूर्ण सतयुग शुरू हो जाता है, पूरी राजधानी स्थापन हो जाती है। एक तरफ पूरी राजधानी स्थापन होती है, दूसरी तरफ उसका राजा भी संपूर्ण बन जाता है, या बच्चा बन के रहता है? संपूर्ण बन जाता है। तो बोला चंद्रमा को संपूर्ण बनने में भी 15 दिन, और चंद्रमा को तमो प्रधान काला बनने में भी 15 दिन लगते हैं। यहाँ फिर है एक कल्प की बात। संगम युग में शूटिंग होती है एक कल्प की, उसमें आधा आधा है। दिन प्रतिदिन नीचे उतरते जाते हैं। कब की बात बताई है? दिन प्रतिदिन नीचे उतरते जाते हैं, ये बात कब की बताई है? अरे जब ये वाणी चलाई जा रही है तभी की बात बताई। फिर याद की यात्रा से ऊपर चढ़ सकते हैं। किसकी याद की यात्रा करेगा? बाप को पहचाने, निराकार ज्योति बिंदु को पहचाने, या ज्योति बिंदु का प्रैक्टिकल स्वरूप पहचाने। प्रैक्टिकल स्वरूप को पहचानना पड़े। तो याद की यात्रा से ही ऊपर चढ़ सकते हैं। याद की यात्रा अगर बुद्धि में नहीं बैठी है, फिर तो कायदा ही नहीं है कि याद करें और ऊपर चढ़ सके। सतयुग त्रेता के बाद तो फिर नीचे ही उतरना होता है। क्यों? क्योंकि वहां न तो आत्मिक स्वरूप की याद रहती है और न परमात्मा के ज्योति बिंदु स्वरूप की याद रहती है, और न ज्योति बिंदु जिसमें प्रवेश करके प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है उसकी याद रहती है। अगर द्वापर कलयुग में भी याद करते तो नीचे उतरते ही नहीं। ड्रामानुसार नीचे उतरना ही है, तो फिर याद भी नहीं कर सकते हैं, और उतरना भी जरूर है। उस समय
याद करने का सच्चा उपाय बताने वाला कोई होता ही नहीं है। तो याद करने का उपाय भी आकर के बताते हैं। तो कब बताते हैं? है? जब चंद्रमा कैसा हो जाता है? एकदम कलाहीन हो जाता है। जबकि ऊपर जाना है तब ही उपाय बताते हैं। संगम पर ही बाप आकर बताते हैं कि अब चढ़ती कला शुरू होनी है। इसलिए संगम का ही गायन है। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में ब्रह्मा होता है तो सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग में ब्रह्मा की रात होती हो। कहाँ का गायन है? संगम युग का गायन है। हमको तो फिर भी अपने सुखधाम में जाना होता है। बाप कहते हैं कि अभी सुखधाम में जाना है तो मुझे याद करो। कब की बात बताई है? अभी। अभी माने कभी है? अभी माने संगम युग में। संगम युग में अगर सुखधाम में जाना है तो क्या करो? है? मुझे याद करो, इसको याद न करो। इसलिए बोला, याद दिलाया कि हमको तो अभी सुखधाम में जाना है कि सतयुग में ही जाना है। सतयुग आवेगा तब सुखधाम में जावेंगे या अभी सुखधाम में जावेंगे? हमको तो अभी जाना है। ये जीवन रहते रहते सुखधाम में जाना है। तो तुम्हारी आत्मा जरूर पावन बन जाएगी। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। यह नहीं जान गया है, वो दुनिया वाले नहीं जान गए हैं। यह और इसको फॉलो करने वाले जो वो हैं, कौन है? जो दुनिया वालों को फॉलो कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, चलाए रहे हैं, या ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, चलाए रहे हैं? भक्ति मार्ग में ही चल रहे हैं और दूसरों को चलाए रहे हैं। वो रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते, तुम जानते हो। 19 अगस्त 68 की वाणी का दूसरा पेज। आगे तुम भी कहते थे क्या? आगे माने कब? तुम भी कहते थे कि परमात्मा सर्वव्यापी है। आगे माने कब? तुम ब्राह्मण भी कहते थे। कब की बात हुई है? 70? क्या? जोर से नहीं बोलते, पता नहीं झूठ बता दे। हाँ, 76 से पहले तुम ब्राह्मण भी जो थे वो यही कहते थे
क्या कहते थे? परमात्मा कौन कहता था? कोई ब्राह्मण कहते थे 76 से पहले परमात्मा सर्वव्यापी है? सबको सुनाते थे परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। हाँ, सुनाते भले थे, दूसरों को सुनाते थे, खुद भी सुनते थे दीदी दादी दादाओं से, लेकिन दिल के अंदर ये पक्का बैठा हुआ नहीं था। क्या? कि एक व्यापी है। क्योंकि समझते थे ब्रह्मा बाबा ने, साकार ने तो शरीर छोड़ दिया। अब उनके शरीर छोड़ने के बाद जिन्होंने ब्रह्मा बाबा से डायरेक्ट पालना ली, उनको निमित्त बनाया गया है। तो वो ही भगवान के सच्चे निमित्त रूप हैं। वो ही नरक को स्वर्ग बनाने वाले हैं। तो नरक को स्वर्ग बनाने वाला भगवान होता है या मनुष्यात्मा होती है? भगवान होता है। और वो एक होता है या अनेक होते हैं? एक होता है। तो सन 76 से पहले हम भी समझते थे कि भगवान एक व्यापी नहीं है, सर्वव्यापी है। जो दुनिया कहती है वही हम भी समझते थे, हमारी बुद्धि में भी अंदर बैठा हुआ था। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो, न बाहर की आवाज से कहते हो और न दिल की आवाज से कहते हो। क्या? परमात्मा सर्वव्यापी है। तुम तो दुनिया से निराले हो। क्या? बाप भी निराला और बच्चे भी निराले। बाप को भी कहते हैं तुरिया। तुरिया माने निराला, और बच्चे भी तुरिया। तुम तो बैकुंठ में जाने वाले बिल्कुल ही निराले हो। कहाँ जाने वाले हैं? बैकुंठ में जाने वाले। क्यों? ब्रह्मा बैकुंठ में नहीं जावेगा। ब्रह्मा के जो भी फॉलोअर्स हैं वो बैकुंठ में नहीं जावेंगे, है? नहीं जावेंगे। हाँ, उसे बैकुंठ नहीं कहा जाता है। शास्त्रों में, चाहे हिंदुओं के हो चाहे मुसलमानों के शास्त्रों में, जन्नत का वर्णन है, चाहे क्रिश्चियंस के शास्त्रों में पैराडाइज का वर्णन है। वो कहाँ की यादगार है? सतयुग त्रेता की यादगार नहीं है। न सतयुग त्रेता की उनके पास कोई हिस्ट्री है। उनके शास्त्रों में वो यादगार कहाँ की है? यहाँ संगम युग की यादगार है। जहाँ के वासी तुम बच्चे बनते हो, बैकुंठ वासी। बैकुंठ था ना, तब तो शास्त्रों में यादगार है, अभी नहीं है। उन्होंने तो दुनिया की आयु ही बहुत लंबी कर दी है। इसी कारण भूल गए हैं। अभी तुम बच्चों को तो बैकुंठ बहुत नजदीक दिखाई पड़ता है, और दुनिया वाले भक्तों को नजदीक दिखाई पड़ता है या बहुत दूर दिखाई पड़ता है। पता नहीं कितने जन्म हम पुरुषार्थ करेंगे तब जाकर के हमको स्वर्ग मिलेगा। तुम जानते हो अभी बाकी थोड़ा समय है। थोड़ा समय भी इसलिए
कि तुम्हारी याद में, याद की यात्रा में कुछ न कुछ कमी है। इसीलिए समझते हैं कि अभी थोड़ा समय है। अगर याद की यात्रा में पक्का पक्का स्थिर हम हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो सामने दिखाई देगा। याद की यात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। अभी तुम पैगाम पहुंचाते जाते हो, कहेंगे कि ड्रामा के प्लान अनुसार ही धीरे धीरे पैगाम पहुंचाते जाते हैं। अभी धीरे धीरे पैगाम पहुंच रहा है दुनिया में या तेजी से पहुंच रहा है? क्यों धीरे धीरे, क्यों है? क्योंकि याद की यात्रा भी धीमी धीमी चल रही है। याद की यात्रा में जो तीव्रता आनी चाहिए, जो बताया है कि अभी प्रश्न पैदा होता है कि हम भूल क्यों जाते हैं। फिर क्या होगा? फिर प्रश्न पैदा होगा, अरे ये क्या पीछे लग गया मुसीबत, भूलती ही नहीं, याद फिर भूलेगी नहीं। अभी कोई को पैगाम भी नहीं देते हो इतना है? दुनिया में अभी बहुत लोगों को पैगाम नहीं मिल रहा है? मिल रहा है? दुनिया के लोगों को गोया सर्विस नहीं करते हैं तो पैगाम नहीं पहुंचा है। ज्यादा पैगाम, तेजी से पैगाम मनसा सेवा से पहुंचेगा या कर्मणा की भागदौड़ और वाचा की काय करने से पहुंचता है? मनसा सेवा से पहुंचेगा। ज्यादा तीखी सेवा कौन सी है? मनसा सेवा, वाइब्रेशन को पलटने की सेवा बहुत तीखी सेवा है। शास्त्रों में भी गायन है कि ऋषियों मुनियों के आश्रम होते थे, क्या प्रभाव था है? उनके वाइब्रेशन का क्या प्रभाव था उस समय? भूल गए है? शेर बकरी, गाय और बकरी एक घाट पानी पीते थे, दोनों के वाइब्रेशन बदल जाते थे। इतना मनुष्यों के वाइब्रेशन का प्रभाव उन आश्रमों के वायुमंडल में था। तो अभी वाइब्रेशन की तीखी सेवा, मनसा की तीव्र सेवा अभी शुरू नहीं की है। बाकी ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया में पैगाम तो पहुंचना ही है? क्या पैगाम पहुंचना है? वो पैगाम बेसिक वालों ने नहीं पहुंचाया है? जितना उन्होंने समझा उतना पैगाम पहुंचाया। विदेशी लोग समझते हैं भगवान निराकार है, तो उन्होंने भी इतना तक पैगाम पहुंचाया कि निराकार ज्योति बिंदु शिव इस दुनिया में आया हुआ है। वो कोई पैगाम हुआ क्या?
पैगाम तो तुम बच्चे पहुंचाते हो, परंतु तुम्हारे पैगाम पहुंचाने की गति बहुत धीमी है, ग्रामा प्लेन अनुसार। फिर बहुत तीखी भी हो जाएगी। पैगाम तो पहुंचना ही है। कौन सा पैगाम? बाप आया हुआ है नहीं, तुम्हारे कहने से नहीं मानेंगे। ये पैगाम कि बाप कहते हैं, बिंदी नहीं कहती है। जो बाप आया हुआ है वो बिंदी नहीं है। जैसे मुसलमान लोग अभी तक कहते रहे अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया। कुरान शरीफ जब सुनाते हैं तो कहते हैं ना, तो अल्लाह मियां ने क्या ऊपर से फरमाया? ऊपर से आवाज आई? नहीं, फरमाया माने मुख से बोला जाता है, उसे कहा जाता है फरमाना। मुख से ही फरमान निकाला जाता है? बिना मुख से बोले फरमान जारी किया जाता है क्या? नहीं। तो बाप कहते हैं माने फरमाते हैं क्या? कि माम एकम याद करो। ये पैगाम पहुंचाना है। ओम शांति।